आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े और चर्चित सुपरस्टार सलमान खान की। एक ऐसा नाम जो बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह है, लेकिन जिसकी असल जिंदगी हमेशा भारी विवादों से घिरी रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि 90 के दशक का एक सीधा साधा रोमांटिक हीरो अचानक बॉलीवुड का बैड बॉय कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनकी शादी के कार्ड छपने के कुछ ही दिन बाद उनकी शादी टूट गई? उनके प्यार के किस्से हमेशा दर्दनाक तरीके से अधूरे रहे, और कैसे इतने सारे कोर्ट केस और विवादों के बाद भी वो आज करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। सलमान की असल कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। एक तरफ वो बीइंग ह्यूमन के जरिए गरीबों की जान बचाते हैं, तो दूसरी तरफ उन पर कई गंभीर कानूनी आरोप लगते रहे हैं। सलमान खान का फिल्मी सफर साल 1988 में एक छोटी सी भूमिका से शुरू हुआ था, लेकिन असली कामयाबी उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया से मिली। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात पूरे देश का चहेता प्रेम बना दिया। एक ऐसा लड़का जो बेहद संस्कारी था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। 90 के दशक में हम आपके हैं कौन और करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना हर किसी का बस एक सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपरस्टार बनने से पहले ही उनका दिल किसी और के लिए धड़कता था? जी हाँ, उनका पहला सच्चा प्यार शाहीन जाफरी थी। दोनों का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश था और बात शादी तक पहुंचने ही वाली थी। लेकिन तभी इस प्रेम कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। सलमान की जिंदगी में अचानक किसी और की एंट्री हुई और उनका पहला प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आखिर वो दूसरी औरत कौन थी जिसने सलमान को शाहीन से दूर कर दिया? शाहीन से दूर होने के बाद सलमान की जिंदगी में मिस इंडिया रह चुकी हैं संगीता बिजलानी आई। ये दोनों उस समय बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ी बन गए थे। इनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि साल 1994 में इनकी शादी तय हो गई। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इनकी शादी के कार्ड तक छप चुके थे और मेहमानों को दिए जाने वाले थे। लेकिन शादी से सिर्फ कुछ दिन पहले ही एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इस रिश्ते की पूरी बुनियाद हिला दी। शादी अचानक कैंसिल कर दी गई। खुद सलमान खान ने बाद में माना था कि संगीता ने उन्हें किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो दूसरी लड़की थी सोमी अली। सोमी, जो बहुत छोटी उम्र से सलमान की दीवानी थी, उनके लिए अमेरिका छोड़कर भारत आ गई थी। लेकिन सोमी के साथ भी सलमान का रिश्ता बहुत ही भयानक और डरावना साबित हुआ। सोमी ने सालों बाद आरोप लगाया कि सलमान उन्हें धोखा देते थे और बुरा बर्ताव करते थे। ये रिश्ता भी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हुआ। सोमी से रिश्ता टूटने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान खान को ऐश्वर्या राय से बेइंतहा प्यार हो गया। ये प्रेम कहानी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे मशहूर और विवादित कहानी बन गई। शुरुआत में सब कुछ किसी शानदार परियों की कहानी जैसा था, लेकिन जल्द ही सलमान का गुस्सा और उनका बर्ताव इस खूबसूरत रिश्ते पर पूरी तरह हावी होने लगा। साल 2002 में ऐश्वर्या ने एक बयान में ये कहकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया कि सलमान ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और वो अब कभी उनके साथ काम नहीं करेंगी। इस खतरनाक ब्रेकअप के बाद सलमान की छवि एक बैड बॉय की बन गई। इसके बाद विवेक ओबेरॉय के साथ हुए उनके खुले विवाद ने आग में घी डालने का काम किया। इसका सीधा असर उनके करियर पर पड़ा। 2005 से 2008 के बीच उनकी लगातार 8 से ज्यादा फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। आलोचकों ने कह दिया कि अब सलमान खान का करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन क्या एक सुपरस्टार इतनी आसानी से हार मान लेता है? जब पूरी दुनिया सलमान खान के करियर को पूरी तरह से खत्म मान चुकी थी, तब साल 2009 में आई प्रभु देवा की फिल्म वांटेड। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया और सलमान की एक बिल्कुल नए अवतार में धमाकेदार वापसी हुई। अब वो पहले वाले सीधे साधे प्रेम नहीं रहे थे, बल्कि एक खतरनाक और स्टाइलिश एक्शन हीरो बन चुके थे। इसके ठीक बाद साल 2010 में दबंग रिलीज हुई। उनके चुलबुल पांडे के किरदार ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। सलमान ने समझ लिया था कि सिंगल स्क्रीन वाले दर्शक उन्हें अब एक बड़े अवतार में देखना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने शरीर को फौलाद की तरह मजबूत बनाया और बॉलीवुड में फिटनेस के नए नियम तय किए। 2010 से लेकर 2017 तक का समय सलमान के लिए एक बहुत ही सुनहरा दौर था। बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी महान फिल्मों ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो अकेले ऐसे एक्टर बन गए जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही थीं। वो सच में सुल्तान बन गए। सिर्फ सुपरहिट फिल्मों से ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान ने अपनी खराब छवि को सुधारने का बहुत बड़ा कदम उठाया। साल 2007 में उन्होंने बीइंग ह्यूमन नाम के फाउंडेशन की शुरुआत की। इस एनजीओ के जरिए उन्होंने अपनी कमाई से लाखों गरीब बच्चों की शिक्षा और गंभीर बीमारियों के इलाज का पूरा खर्च उठाया। वो भारत के पहले बोन मैरो डोनर भी बने। उनके इस भलाई के काम ने उन्हें रातों रात
बैड बॉय से एक सुनहरे दिल वाले इंसान में बदल दिया। लोगों ने उनके पुराने सभी विवादों को भुलाकर उन्हें एक फरिश्ते की तरह अपना लिया। इसके अलावा सलमान खान ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपना भारी दबदबा बनाया। पहले 10 का दम और फिर बिग बॉस को होस्ट करके वो हर भारतीय घर के चहेते बन गए। हाल ही में बिग बॉस में जब उन पर आरोप लगे कि वो लोगों का करियर खराब करते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि करियर बनाना और बिगाड़ना सिर्फ भगवान के हाथ में है। इस तरह उन्होंने टीवी से लेकर असल जिंदगी तक अपना अलग मुकाम बनाया। अपनी उम्र के 50 के दशक को पार करने के बाद सलमान खान का प्यार और शादी को लेकर नजरिया अब बिल्कुल बदल चुका है। कटरीना कैफ के साथ उनके रिश्ते में एक अच्छा ठहराव था और अब वो यूलिया वंतूर के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को जनता के सामने नहीं माना। आज सलमान पूरे गर्व से कहते हैं कि वो सिंगल रहकर बहुत खुश हैं और उन्हें शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि सुपरस्टार होने की वजह से वो पिछले 26 सालों से किसी के साथ बाहर डिनर करने तक नहीं गए हैं। आज सलमान एक ऐसे शक्तिशाली मुकाम पर हैं जहां उन्हें किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है। आने वाले समय में बैटल ऑन ऑफ गलवान जैसी बहुत बड़ी फिल्में नजर आने वाले हैं। 35 सालों के अपने इस लंबे सफर में सलमान खान ने कई बार गिरकर उठना सीखा है। वो सिर्फ एक मशहूर बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐसा इतिहास है जिसे आने वाले कल में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।